आइए हम तीमुथियुस को लिखे दूसरी पत्री को देखें। ये अंतिम पत्री है जिसे पौलुस ने लिखा है। एक बार फिर वह रोम के बंदीगृह में है। पौलुस को प्रथम कैद से छोड़ा गया और उसे थोड़ी और स्वतंत्रता मिल गई कि सुसमाचार का प्रचार करे। विभिन्न पत्रियों और प्रेरित की पुस्तकों को पढ़ते हुए ऐसा दिखाई पड़ता है कि वह माल्टा को गया, फिर कुरिन्थ और त्रोआस और संभवतः इफिसुस को गया, और तब वहां से वापस आने पर वो बंदी बनाया गया और रोम को ले जाया गया। पौलुस महसूस करता है कि अब रोम में स्थिति बदल गई है। वो महसूस करता है कि मृत्यु की आज्ञा उसके ऊपर है। वो जानता था कि समय बहुत थोड़ा है, और यह भी कि वह मसीह यीशु पर विश्वास के कारण रोमी सम्राट नीरो द्वारा तुरंत ही मार डाला जाएगा। और ये जानते हुए कि उसकी मृत्यु निकट है, पौलुस अपना अंतिम पत्र तीमुथियुस को लिखता है, जो विश्वास में उसका पुत्र है। इस नवयुवक को, जिसे पौलुस ने अपना शिष्य बनाकर उसके साथ समय को बिताया ताकि वह पौलुस के कार्य को उसके मृत्यु के बाद आगे बढ़ा सके। इसलिए पौलुस अपनी अंतिम पत्री को लिख रहा है। इसके तुरंत बाद रोम के बाहर उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इसलिए पहली आयत में वो लिखता है, पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। ध्यान दीजिए, मृत्यु की आज्ञा उसके ऊपर है, तो फिर वह किस विषय पर यहाँ पर बात कर रहा है? मसीह यीशु में जीवन, उस अनंत जीवन की बात वो कर रहा है। यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। और ये एक दिलचस्प बात है कि पौलुस ये जानते हुए कि उसकी मृत्यु निकट है, वो जीवन के विषय में लिखता है, मैं परमेश्वर की इच्छा से जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार, मृत्यु का नहीं लेकिन जीवन का जो मसीह यीशु में है, प्रेरित हूं। यूहन्ना हमें बताता है, और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे ऊपर मृत्यु का दंड होने पर भी हम जीवन की बात कर सकते हैं, उस अनंत जीवन की जो मसीह यीशु में हमें दी गई है। जब एक धनी युवक यीशु के पास आया और उसके पैरों पर गिरा और कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने मसीह में जीवन के गुण को देखा और उसने उसे पाने की इच्छा की। वो जीवन का गुण जिसे हमारे विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में हमें मिलता है। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। अगली आयत, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम। ध्यान दें, पौलुस जान चुका था कि संभवतः यह उसका अंतिम पत्र है, इसलिए वह तीमुथियुस के प्रति प्रेम से भरा हुआ यह कथन प्रिय पुत्र तीमुथियुस लिखता है। और इसलिए तीमुथियुस को लिखे गए इस दूसरी पत्री में बहुत सी भावनाएं और बहुत सी संवेदनाएं हम पाते हैं। आगे लिखता है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। परमेश्वर के सुंदर दान है उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति। आगे लिखता है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं। वे व्यक्ति जिन्हें परमेश्वर उपयोग करता है, प्रार्थनाशील व्यक्ति होते हैं। पौलुस लगातार अपने पत्री में अपने प्रार्थना के जीवन के बारे में लिखता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर समय प्रार्थना में लौलीन रहता था। वो परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ निकट संबंध में रहा, और इसी प्रकार वे लोग जो प्रार्थना के व्यक्ति होते हैं, उन्हें परमेश्वर उपयोग करता है क्योंकि वे परमेश्वर के साथ निकट संबंध में रहते हैं। और यहाँ पौलुस तीमुथियुस के लिए बिना रुके दिन रात की अपनी प्रार्थनाओं के विषय में बताता है, क्योंकि पौलुस जानता था कि उसके चले जाने के बाद वचन की सेवा तीमुथियुस को सच्चाई से बढ़ानी है। तब उस समय यह उस पर सेवा एक भारी बोझ होगी। जब पौलुस ने तीमुथियुस को फिलिप्पी की कलीसिया में भेजा, उसने कहा, मैं अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तीमुथियुस ही वो व्यक्ति था जिसने पौलुस के जीवन के अनुसार अपने जीवन को ढाला।
पौलुस उसके जीवन को देखकर कह सकता था कि इस नवयुवक ने मेरे दर्शन को प्राप्त कर लिया है। ये नवयुवक मेरे हृदय को जानता है और इसलिए उसने जान लिया कि तीमुथियुस लोगों तक परमेश्वर के अनुग्रह की सेवकाई को ले जाने वाला एक स्वाभाविक व्यक्ति होगा। और इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि पौलुस ने रात और दिन तीमुथियुस के लिए प्रार्थना करने में समय क्यों व्यतीत किया। हे परमेश्वर, वह एक नवयुवक है प्रभु, उसके पास अनुभव नहीं है, लेकिन हे परमेश्वर उसको उपयोग कर, उसकी सहायता कर, उसको आशीष दे प्रभु। ऐसी प्रार्थना पौलुस शायद तीमुथियुस के लिए करता था। और आगे पौलुस लिखता है, और मैं तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं। अंतिम बार जब पौलुस ने तीमुथियुस को इफिसुस में देखा और उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगा, तब इसमें संदेह नहीं कि तीमुथियुस रोया होगा, क्योंकि वो पौलुस के साथ जाना चाहता था। पौलुस, जैसा कि विश्वास किया जाता है, ऐसे समय पर इफिसुस में पकड़ा गया जब रोमी शासन कलीसिया को फिर से सताने लगी थी। और संभवतः जब वे पौलुस को बंदी बनाकर रोम को वापस ले जा रहे थे और पौलुस ने जब तीमुथियुस को अपना अंतिम विदाई दी, तीमुथियुस बिलख बिलख कर रो पड़ा होगा। परंतु यह भी आवश्यक था कि तीमुथियुस वहीं पर ठहरे और उन भाइयों को जो इफिसुस की कलीसिया में हैं दृढ़ करे, जो झूठे शिक्षकों द्वारा भरमाए जा रहे थे। इसलिए तीमुथियुस रो रहा था और पौलुस याद करता है कि किस प्रकार से उसका प्रिय सहकर्मी प्रभु में उसका पुत्र तीमुथियुस की आंखों से आंसू आ रहे थे। वह कहता है, ओह, मैं तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं, मुझे तेरे आंसू स्मरण आते हैं और मैं तुझको देखना चाहता हूं। और आगे पौलुस लिखता है कि मैं आनंद से भर जाऊं। यीशु मसीह के द्वारा क्या ही श्रेष्ठ संबंध पुरुषों के बीच और स्त्रियों के बीच उत्पन्न होते हैं। ये हम सब परमेश्वर के परिवार हैं, जिसमें हमारा निजी परिवार भी शामिल है। वह बंधन जो परमेश्वर हमारे हृदयों में और हमारे जीवनों में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न करता है, वह प्रेम का बंधन है। पौलुस आगे कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, या शुद्ध विश्वास की, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तीमुथियुस की परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई जो परमेश्वर का भय मानती थी। यह कितने आशीष की बात है कि एक परमेश्वर का भय मानने वाली दादी हो। यह कितने आशीष की बात है कि एक परमेश्वर का भय मानने वाली माँ हो। मेरी दादी एक बहुत ही अच्छी स्त्री थी। वह जिस कलीसिया में आराधना के लिए जाया करती थी, वहां का पासबान जो वहां की कलीसिया में आया था, उसका विवाह नहीं हुआ था, और इसलिए वो उस पासबान के साथ विजिटिंग में जाया करती थी, जिससे कि लोगों के विचारों में उनके चरित्र के प्रति कोई संदेह न उठ पाए। खासकर जब ऐसे घर में जाना होता था जहां कोई जवान बहन रहती हो। उन्होंने परमेश्वर के प्रति एक समर्पित जीवन बिताया कि प्रभु की सेवा करे। उनके जीवन की यही इच्छा थी कि परमेश्वर की सेवा करे। जब वह अस्पताल में कैंसर की वजह से भर्ती थी, तो उस समय उस अस्पताल में नर्सों की कमी थी, और इसलिए मेरी दादी उठकर दूसरे मरीजों की देखभाल करती थी, क्योंकि सिर्फ सेवा करनी ही उनके जीवन का उद्देश्य था। उनका जीवन परमेश्वर के प्रति सेवा और उसमें भरोसा रखने का जीवन था। हाल ही में मैंने उनके कब्र पर यह वाक्य खुदा हुआ पाया कि यीशु कभी भी निराश नहीं करेगा, और ये उनके जीवन का आधार था। यह उनके परमेश्वर में विश्वास का जीवन था, और इसलिए परिवार के सदस्यों ने उनके कब्र पर यह खुदवाया कि यीशु कभी भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि यह कथन मेरी दादी के जीवन के सार को बताता है। मैं ये नहीं जानता कि मेरी दादी की कब्र में ऐसा खुदा हुआ था, लेकिन मेरी माँ के कब्र के पत्थर पर हमने खुदवाया, यीशु कभी भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि वह विश्वास जो मेरी दादी में था, मेरी माँ को भी मिला था। और मैं याद करता हूँ कि जब हम छोटे थे तो मेरे छोटे भाई को अस्थमा की बीमारी थी, और जब उस बीमारी का प्रभाव होता था, तब वो घरघराहट के साथ सांस लेता था, वो सो नहीं पाता था। हमारे पास एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी थी जो चरचराती थी। अब भी मैं स्मरण करता हूँ कि कैसे बिछौने पर लेटे हुए अपने भाई के घरघराहट की आवाज को मैं सुन पाता था। मैं दूसरे कमरे में झूलने वाली कुर्सी की चरमराहट को सुन सकता था, और साथ में मेरी माँ का ये गीत भी कि यीशु कभी भी निराश नहीं करेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकती है, पर यीशु कभी भी निराश नहीं करेगा। और मैं अपने माँ का ये गीत जो यीशु मसीह के असीम अनुग्रह को बताता है, उसे सुनकर सो जाया करता था।
जब कभी हम बीमार होते थे, मेरी माँ आकर हमारे लिए गाती, यीशु कभी निराश नहीं करेगा। मेरा भाई अस्थमा की बीमारी से चंगा हो गया, प्रभु ने हमें निराश नहीं किया और हमारे जीवन को अब तक परमेश्वर ने संभाला। परमेश्वर ने कभी हमें निराश नहीं किया। और क्योंकि ये मेरी माँ का विश्वास था, हमने बिना जाने कि मेरी दादी के कब्र पर भी यही खुदा हुआ है, अपने माँ की कब्र पर यह खुदवा डाला, यीशु कभी निराश नहीं करेगा। वह विश्वास जो मेरी दादी से मेरी माँ को मिला, अब हमें दिया गया है और हम निश्चय ही अपने बच्चों को ये विश्वास दे रहे हैं और अब वे भी अपने बच्चों और नाती पोतों में ये विश्वास दे रहे हैं। ओह, ये कितनी महिमामय विरासत है जो परमेश्वर में हमारी है। पौलुस कहता है कि मैं उस विश्वास को जानता हूं जो तुम्हारी दादी लोइस और तुम्हारी माँ यूनिके में था, और मैं जानता हूं कि ये तुम में है। सबसे श्रेष्ठ बात जो हम अपने बच्चों को विरासत में दे सकते हैं, वह है विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रखना। यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी देते चले। 6 आयत, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। अब पौलुस इससे पहले भी इस बात का उल्लेख कर चुका है। जब तीमुथियुस एक नवयुवक था और लुस्त्रा में पौलुस की सेवकाई से जुड़ने लगा, प्राचीनों ने उस पर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना की। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने पौलुस को भविष्यवाणी के वचन दिए, जिसमें परमेश्वर ने तीमुथियुस से उस वरदान के बारे में बातें की जो परमेश्वर उसे दे रहा था, और परमेश्वर उसे उसकी सेवकाई की रूपरेखा भी दे रहा था। और पौलुस ने इससे पहले भी इस अनुभव के बारे में उल्लेख किया है, जिसे तीमुथियुस ने पाया जब प्राचीनों ने उस पर हाथ रखा और जब उसने पवित्र आत्मा को पाया और पवित्र आत्मा के वरदान उसके जीवन और सेवकाई को निर्देश देने के लिए भविष्यवाणी के वचन को पाया। इसलिए पौलुस ने कहा, स्मरण कर और उन वरदानों को प्रज्वलित कर जो तुझ में हैं, जिसे तूने उस समय पाया जब तुझ पर हाथ रखा गया। यह संभव है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वरदानों की उपेक्षा करें, लेकिन परमेश्वर ने इन वरदानों को उपेक्षा करने के लिए हमें नहीं दिया है। उन्होंने ये वरदान हमें उपयोग करने के लिए दिया है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को चिताता है कि परमेश्वर के उस वरदान को जो तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, फिर से इसे प्रयोग में लाना आरंभ कर दे। विश्वास के द्वारा फिर से आत्मा के वरदान को प्रयोग में लाना आरंभ कर दे जो परमेश्वर ने तुझे दिया है। 7वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। अब तीमुथियुस इन वरदानों को प्रयोग में लाने में थोड़ा भयभीत हो गया था, और मैं समझता हूं कि एक ऐसी चाल है जिससे शैतान प्राय हमें निरुत्साहित करने के लिए प्रयोग करता है, ताकि हम अपने आत्मिक वरदानों को प्रयोग में न लाएं। हमें भय बैठ जाता है, यदि मैं उनसे भविष्यवाणी का ये वचन कहता हूं तो मैं नहीं जानता कि वे लोग क्या सोचेंगे, और हमारा यह भय हमें वरदानों को प्रयोग में लाने से हमें रोकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ की आत्मा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम की आत्मा, कितना महत्वपूर्ण, और संयम। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अब ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती है जहां हम अपने मुंह को बंद रख सकते हैं और समस्याओं से बच सकते हैं। जब लोग निंदा करें तब हम अपने मुंह को बंद रख सकते हैं और मन में कह सकते हैं, बेचारा मूर्ख प्राणी। या फिर हम अपने मुंह को खोलकर उनसे ये कह सकते हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या आप समझते हैं कितनी गंदी बात आपके मुंह से निकलती है? क्या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार और मुंह गंदे हैं? मैंने प्राय लोगों से ये कहा है कि जब वे यीशु का नाम निंदा पूर्वक लेते हैं तो उससे मुझे दुख पहुंचता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हो जिससे मैं दूसरों से बढ़कर प्रेम करता हूं, जो मेरे पापों से मुझे बचाने के लिए मरा, और उसके विषय में इस तरह से तुम्हारा बोलना मुझे ठेस पहुंचाता है। फिर भी पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए दुख उठा,
जैसा कि वो आगे कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। 9वीं आयत, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमारा उद्धार किया, परंतु हमारे कामों के अनुसार नहीं। हमने उद्धार अपने कामों के द्वारा नहीं पाया है, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार पाया है। ये वह संदेश था जिसकी घोषणा पौलुस करता है, और जिस संदेश को मनुष्य की परंपरा द्वारा दूषित किया जा रहा था, जो कलीसिया में घुस रही थी। परंतु स्मरण करें कि तीमुथियुस इफिसुस की कलीसिया में सेवकाई कर रहा था, लेकिन पहले से ही वहां मनुष्य की परंपरा के बीज बोए जा चुके थे और जो जड़ पकड़ चुके थे, और जो लोगों को उस अनुग्रह की महिमा में सुसमाचार से भरमा रहा था जिसकी घोषणा पौलुस ने की थी। और पौलुस तीमुथियुस को अपनी चिंता व्यक्त करता है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह से फिर रहे हैं, और उससे कहता है कि उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में दृढ़ करे। कुछ वर्षों के बाद यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखा, और उस समय कलीसिया में सब कुछ ठीक नहीं था। वास्तव में यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को मन फिराने के लिए कहा, और उसने कहा कि यदि तू मन न फिराएगा तो मैं अपनी उपस्थिति को तुम्हारे मध्य से हटा दूंगा। वे एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जहां उनका पूरा धर्म एक कर्म बनकर रह गया था, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को जानता हूं। वे परमेश्वर के साथ सिर्फ विधिवत संबंध बनाए हुए थे। वे कामों पर आधारित उद्धार को पाना चाहते थे। पौलुस कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। अब प्रभु के साथ विधिवत संबंध का परिणाम वास्तव में उसके साथ संबंध तोड़ना है, क्योंकि यीशु आपके साथ विधिवत संबंध रखना नहीं चाहता। वो आपसे प्रेम के संबंध की इच्छा रखता है। वो चाहता है कि आप उससे प्रेम में संबंध रखें, और इसलिए वो इफिसुस की कलीसिया से कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तुम्हारे पास सब प्रकार के अच्छे काम हैं, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ विधिवत संबंध नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ प्रेम का संबंध चाहता हूं। और आज यीशु आपके साथ इस प्रेम के संबंध को स्थापित करना चाहता है। वो आपके इन सब छोटे नियमों और रीतियों को मानने से आपके परिश्रम को देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप उससे सच्चा प्रेम रखें। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। कहने का मतलब यह है कि ऐसा काम करें जो प्रेम से प्रेरित होकर किए जाए, नहीं तो तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दीवट का स्थान कहाँ था? यीशु उनके बीच चल रहा था। इसलिए यीशु कहता है, मैं अपनी उपस्थिति को तुम्हारे बीच से हटा लूंगा यदि तुम मेरे साथ विधिवत संबंध बनाने की चेष्टा करोगे। मैं विधिवत संबंध नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ प्रेम का संबंध रखना चाहता हूं। और इसलिए पौलुस उसे प्रोत्साहित कर रहा है कि अनुग्रह में परमेश्वर ने अपने पवित्र बुलाहट के साथ हमें बुलाया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको आपके कामों के कारण नहीं बुलाया, या फिर इसलिए कि आप इसे पाने के योग्य हैं, परंतु सिर्फ अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस प्रेम और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, हमें बुलाया है। आगे लिखता है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। परमेश्वर ने हमेशा हमसे प्रेम किया, लेकिन यह प्रेम प्रकट हुआ मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा। जरा देखें, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, दिन से दिन बातें करता है। यह भजन 19 में से मैंने पढ़ा। मुझे ऐसे व्यक्ति से कोई विवाद नहीं जो कहता है कि परमेश्वर मुझसे प्रकृति के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर वास्तव में प्रकृति के द्वारा मुझसे बातें करता है, और जब परमेश्वर मुझसे प्रकृति के द्वारा बातें करता है तो मुझे अच्छा लगता है। समुद्र के तट पर चलना मुझे अच्छा लगता है, मुझे समुद्री लहरों में तैरना अच्छा लगता है, मुझे सूर्यास्त को देखने में आनंद मिलता है, मुझे रेगिस्तान में खुले आकाश के नीचे बैठकर ऊपर तारों को और विशाल आकाश गंगा को देखना अच्छा लगता है, मुझे बहती हुई झरनों को देखने में आनंद मिलता है।
मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर प्रकृति के माध्यम से मुझसे बात करता है। इस विषय पर मुझे कोई विवाद नहीं। पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर प्रकृति के द्वारा आपसे बातें करता है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली होती है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि जब आप रेगिस्तान में हों तब परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है। जब आप पहाड़ों पर जाएं और परमेश्वर के सुंदर सृष्टि का आनंद लें तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर वहां आपसे बातें करता है। मेरे पास इस विषय पर कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रकृति आपको ये नहीं बता सकती है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। प्रकृति से कहीं बढ़कर यह प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया। ये एक दिलचस्प बात है कि जब कभी परमेश्वर आपको अपना प्रेम दिखाना चाहता है या आपको अपना प्रेम साबित करना चाहता है, वो प्राय क्रूस की ओर इशारा करता है। और इसलिए परमेश्वर, जिसने प्रकृति के रचे जाने के पहले से हमसे प्रेम किया, उस प्रेम को अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित किया है। आगे लिखता है, जिसने मृत्यु का नाश किया। अब यहाँ पौलुस को मृत्यु दंड की आज्ञा मिल चुकी थी। रोमी सम्राट नीरो की आज्ञा के अनुसार उसको मृत्यु दंड दिया गया था, लेकिन पौलुस कहता है परमेश्वर ने मृत्यु का नाश किया। ओह, परमेश्वर का धन्यवाद हो उस जीवन के लिए जो हमारा है। आगे, और जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। मसीही विश्वासी मरते नहीं हैं। परमेश्वर के संतान के बारे में यह कहना गलत होगा कि वो मर गया। मसीही मरते नहीं हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इससे तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इससे पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधते रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसलिए जब एक मसीही मरता है, ये कहने के बदले ओह वो पिछले सप्ताह मरा, हमें कहना चाहिए वो पिछले सप्ताह चला गया, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को लाया। यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यह सुसमाचार है। यह है सुसमाचार जिसकी हमें घोषणा करनी है। प्रभु ने मृत्यु का नाश किया। जो उस पर विश्वास करता है वो जीवित रहता है और कभी नहीं मरता। यह महत्वपूर्ण है और यह वांछित है। मैं शरीर रूपी इस पुराने डेरे में सदा रहना नहीं चाहूंगा। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन परमेश्वर थोड़ा सरल बना रहा है ताकि मैं आराम से चल पाऊं। मुझे पीड़ा और चिड़चिड़ाहट होती है जो पहले कभी नहीं थी। सुबह उठने पर परेशानी की बात यह है कि मुझे फर्श पर चलने से बड़ी कठिनाई होती है। ये दयनीय अवस्था है जो दर्शाता है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरा पुराना डेरा धीरे धीरे मिट रहा है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का भवन है, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु का नाश किया है और हमारे लिए जीवन और अमरता लाया है। 11वीं आयत, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। 3 बातें जिन्हें करने के लिए पौलुस को बुलाया गया था। वह एक प्रचारक था, वह एक प्रेरित था, वह एक उपदेशक था। प्रचार परमेश्वर द्वारा ठहराया गया है ताकि अविश्वासी लोग यीशु मसीह में विश्वास लाएं। प्रचार मसीह विश्वासियों या संतों या कलीसियाओं के लिए नहीं है। प्रचार उन लोगों के लिए है जो नए सिरे से नहीं जन्मे हैं, क्योंकि प्रचार में उन लोगों को जो नए सिरे से नहीं जन्मे हैं परमेश्वर का सुसमाचार मैं सुनाता हूँ। आप यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पा सकते हैं। पश्चाताप करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यह है प्रचार। कलीसिया को जिसकी आवश्यकता है वह है शिक्षा।
आज की कलीसिया की निर्बलता यह है कि कलीसिया में आज प्रचार तो बहुत होता है, परंतु शिक्षा अधिक नहीं दी जाती है। कलीसिया में हद से ज्यादा प्रचार हो चुका है और आज जिसकी कलीसिया को आवश्यकता है वह शिक्षा है। ये सिखाना कि किस तरह चलना है, ये सिखाना कि किस तरह बढ़ना है, ये सिखाना कि किस प्रकार से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बढ़ाना, यही है वह जिसकी कलीसिया को आवश्यकता है। वचन की सही शिक्षा, और यहीं पर कलीसिया असफल हो रही है। इसलिए पौलुस के पास प्रचार तथा शिक्षा देने की दोनों सेवकाइयां थी, जिसे प्रेरित की सेवकाई कहा जाता है। इस प्रकार पौलुस कहता है, मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर तू इन बातों को जानता है, मैं कैद में हूं, मुझे मृत्यु की आज्ञा मिली है, और ये मेरी शिक्षा एवं प्रचार के कारण है कि मैं यहाँ कैद हूं। पर वह कहता है, मैं लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं जानता हूं। अब देखें, उसने ये नहीं कहा मैं जानता हूं कि मैं क्या विश्वास करता हूं। आजकल बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, खैर मैं जानता हूं कि मैं क्या विश्वास करता हूं। मैं विश्वास की परंपरा में विश्वास करता हूं, मैं प्रेरितों के विश्वास वचन पर विश्वास करता हूं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या विश्वास करते हैं या किस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप किस में विश्वास करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। और आगे लिखता है, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है और मुझे निश्चय है कि वह इसकी रखवाली कर सकता है। मैंने जिस पर विश्वास किया है उसे मैं जानता हूँ। प्रेरितों के विश्वास वचन पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपका उद्धार नहीं कर सकता। केवल यीशु मसीह ही आपको उद्धार दे सकता है। उद्धार किसी मत पर, किसी धर्म में या किसी उपदेश में विश्वास करने के द्वारा नहीं, परंतु एक उद्धारक पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है, जो मसीह यीशु है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमने किस पर विश्वास किया है। पौलुस ने कहा, मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ये शब्द धरोहर इब्रानी भाषा का एक विशेष शब्द है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे बैंक में जमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात मैंने सौंप दिया है, मैंने अपना जीवन उसको सौंप दिया है, वह इसकी रखवाली कर सकता है। सम्राट नीरो मेरे सिर को धड़ से अलग कर सकता है, पर मेरा यीशु मेरे जीवन की रखवाली कर सकता है, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी रखवाली कर सकता है। 13वीं आयत, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। क्योंकि झूठे शिक्षकों का आना आरंभ हो चुका था, और जैसे कि आपको याद होगा कि प्रेरितों की पुस्तक में लिखी गई पौलुस की अंतिम यात्रा के विवरण में, जब वह माल्टा द्वीप में आया और उसने इफिसुस के प्राचीनों को संदेश भेजा कि उससे माल्टा द्वीप में मिले, क्योंकि वह फसह से पहले शीघ्र यरूशलेम पहुंचना चाहता था, ताकि वो उस भेंट को जो उसने यरूशलेम की कलीसिया के लिए अन्य जातियों की कलीसियाओं से एकत्रित किया था पहुंचाए। और इसलिए इफिसुस के प्राचीन उससे समुद्र के किनारे मिले और जहाज किनारे पर पौलुस के लिए ठहरा हुआ था, और वो इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों से बातचीत कर रहा था। उसने कहा, देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। इसके आगे मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात का लेख दो कि जैसे मैं तुम लोगों के बीच में रहा, मैं यीशु मसीह का विश्वास योग्य गवाह बना रहा, और मैंने तुम्हें बताया तथा परमेश्वर की बातों को दिखाया। वह कहता है, अब देखो, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, वास्तव में शुद्ध धारणा के साथ नहीं। वे परमेश्वर के झुंड को न छोड़ेंगे, वे टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने का प्रयास करेंगे, एक छोटे बलवाई समूह को तैयार करने की कोशिश। और पौलुस रोता है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि ऐसा होने को जा रहा है, मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन वह उन्हें वचन के प्रति विश्वास योग्य और मसीह उपदेश के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए उकसाता है जो उसने उन्हें सिखाया था।
और उनकी यह बात सही निकली। पौलुस के चले जाने के बाद ऐसे लोग आए थे, और चूंकि तीमुथियुस वहां था और इन झूठे उपदेशों को जो इफिसुस की कलीसिया के भीतर अपने सिरों को उठा रहे थे, और उन्हें जो अपनी कुछ विचित्र बातों और झूठी शिक्षाओं के द्वारा कलीसिया को छोटी गुटों में बांटने का प्रयत्न कर रहे थे, वह इन्हें दूर कर रहा था। पौलुस कहता है, जो खरी बातें या शिक्षा तूने मुझसे सुनी है, आदर्श बनाकर रख और इस अच्छे धरोहर की रखवाली कर। परमेश्वर का वचन वह सत्य है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छे धरोहर की रखवाली कर। तू तो जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। वे जो आसिया में थे, उन्होंने पौलुस को अपना पीठ दिखा दिया था। अब वहां उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया था। अब उनको उससे डरने की आवश्यकता नहीं थी कि वह प्रेरिताई अधिकार से उनके झूठे उपदेशों को सुधारने के लिए आएगा, और जिससे वे अपने झूठे उपदेशों में दृढ़ हो रहे थे और अपने पीछे और लोगों को खींचे ले जा रहे थे। पौलुस उनमें से कुछ लोगों के नाम को लेता है, सब मुझसे फिर गए हैं। कितनी दुखद बात है। पौलुस वास्तव में अब अपने आप को त्यागा हुआ पाता है। अपने ऊपर मृत्युदंड की आज्ञा होने के कारण देमास भी, जो बहुत लंबे समय तक मेरे साथ सहयोगी था, उसने भी मुझे छोड़ दिया। दूसरे साथी भी भाग गए, और वहां रोम में सिर्फ लूका उसके साथ था। लेकिन वहां एक और विश्वास योग्य भाई था, उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ। पौलुस रोम के काल कोठरी में जंजीरों से बंधा हुआ था, और उनेसिफुरुस काल कोठरी से काल कोठरी ढूंढता रहा, जब तक कि उसे पौलुस नहीं मिला, और वहां उसने उसकी सेवा की तथा उसे ढांढस बंधाया। 17वीं आयत, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। इसलिए यह उनेसिफुरुस एक धनी व्यक्ति था, और उसने पौलुस की सेवा की जब वह इफिसुस में था, और फिर वह रोम में आया, और उसने पौलुस को तब तक ढूंढा जब तक कि उसे पाया नहीं, और वहां भी उसकी सेवा की। पौलुस उसके ऊपर प्रभु की दया और आशीषों के लिए सराहना करता है।